नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, नमः वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिलक देवेश्वर सर। तिलक सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you so much, Gayatri ji. Thank you so much for calling me again. It's always a pleasure to talk to you. जी। Tilak sir is known for his strong hold, especially when it comes to Pakistan, Balochistan. He's been associated with many elite organizations, many elite groups, and the way he knows the inside out of the details in Pakistan, Afghanistan, Balochistan. मैं उनको अब separately Balochistan बोलूँगी. And POK, that I think a lot of people don't have that kind of a hold. Sir has been associated with. Uh, Sir, can I divulge the inner secrets या मैं छुपा के रख नहीं दूँ नहीं कुछ? आप author and NSAB is good enough. लोग समझ Yes. जाएंगे. Author of many books, one of them being Pakistan, the Balochistan Conundrum, and many other books which I'm going to pin from the नहीं Amazon. Yes. Uh, Ji, sir. And many other books, sir. I have them all. हाँ And what I'll do is I'll pin it in the comment section so people can click and go and read those books. These give you the inner and the finer details of what is happening on our western neighbors, on our northwest side, Pakistan, Afghanistan side. सर, आज का जो हमारा बात करने का जो मुद्दा है वो है कल पाकिस्तान में बलोचियों ने सबसे बड़ा हमला किया है अभी तक के इतिहास का। मतलब पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। जी सर, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगी। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मैं इतने सालों से पाकिस्तान को देख रहा हूँ और ट्रेन हाईजैक कभी नहीं हुई. एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था. आई थिंक द क्लोजेस्ट फॉर अ ट्रेन हाईजैक वाज शोले की पिक्चर में जब वो डाकू एक ट्रेन को हाईजैक करना चाह रहे थे एंड जय एंड वीरू प्रिवेंटेड देम. But this is a huge escalation by the Baloch. इस तरह की चीज करना, the logistics involved, the planning involved, and to choose the right time and the opportunity, तो बहुत इसमें प्लानिंग की जरूरत है. और इस तरह की चीज करना, टू हाईजैक अ कंप्लीट ट्रेन, किसी एक बारी जो मूविंग ट्रेन को आप कैसे रोक सकते हो? सो आइदर यू यूज रॉकेट्स, यू यूज एक्सप्लोसिव्स, आगे ऑब्स्ट्रक्शन करो, तो पहले तो उसको रोकना. तो कहने का मतलब ये है कि द बलोच हैव नाउ taken the insurgency to the next level, where they are able to do such daring and such bold actions to present their case to the world, so people can inquire कि भी ये why are they doing this, what have they done. और उसमें जो बड़ी बात ये है कि that after they had taken the hostages, जो civilians थे, जो बलोच थे, जो women थी, जो children थे, उनको तो उन्होंने immediately रिलीज कर दिया और वो सेफ्टी मच में पहुंच भी गए हैं. सिर्फ उन्होंने जो आर्मी पर्सनल थे, एंड सरप्राइजिंग थिंग इज दैट अबाउट 180 या कोई 200 के करीब कह रहा है, they were all traveling together and ostensibly going on leave. तो इतने आर्मी पर्सनल ट्रैवलिंग टुगेदर, इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं एक ट्रेन में, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था. मगर इसकी इंटेलिजेंस, इसकी इंफॉर्मेशन बलोच के पास थी. अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी जो स्पेकुलेशन है, बट इट इज पॉसिबल, कि सुना है कि पाकिस्तान आर्मी एक केपीके में बड़ा ऑपरेशन करने लगी है. कई इलाकों को उन्होंने खाली कर दिया है. और मे बी दीज पीपल जो जा रहे थे, ये जा रहे थे टू ज्वाइन दैट मिलिट्री ऑपरेशन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन खैबर पख्तूनख्वा. तो ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी हो. अभी ये स्पेकुलेशन है, इस पे कभी कोई ठोस सबूत नहीं है. बट दैट इज द अदर पॉसिबिलिटी टू एक्सप्लेन कि इतने लोग इकट्ठे क्यों ट्रैवल कर रहे थे. अगर कहते हैं लीव के लिए जाते हैं, तो लीव के लिए इंडिविजुअल लोग जाते हैं. ये नहीं कि सडनली 200 पीपल एक स्टेशन से 200 लोग छुट्टी के लिए जा रहे हैं. हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ रमजान का महीना है, रोजे चल रहे हैं, तो ईद के लिए सोल्जर्स को घर जाना है. बट फिर भी इतने लोग ट्रैवल कर रहे थे. खैर, तो एक तो वो है कि अभी अभी भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स पता नहीं चल रही, क्योंकि इतना वो फॉग ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है. ऐसे पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही है कि हमने वो सिविलियंस को रिलीज करवा दिया. एक्चुअली वो सिविलियंस को बीएलए ने खुद रिलीज किया है. अब कितने लोग मरे हैं, कितने लोग एक्चुअली हैं, ये आस्ते आस्ते करके ही डिटेल्स, फुल डिटेल्स पता चलेंगे. अभी
इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ आपको याद होगा, हफ्ते या 10 दिन पहले जो बलोच ग्रुप्स ने अनाउंस किया था कि आगे से हम यूनाइटेड एक्शन लिया करेंगे और हमारे सब जो हमारी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो एक किस्म से कोऑर्डिनेट करके एक बलोच नेशनल आर्मी का गठन कर रहे हैं। और हम यूनाइटेड एक्शन, अभी तो वो स्कैटर्ड एक्शन चल रहे हैं ना, कोई अपने इलाके में कर रहा है, कोई अपने इलाके में कर रहा है, कि हम यूनाइटेड करके सो दैट वी कैन पूल आवर रिसोर्सेज एंड आवर ऑब्जेक्टिव्स, सो जस्ट हमारी जो स्ट्राइक्स होंगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो मुझे लगता है ये जो ट्रेन को हाईजैक की है, ये पहला सच इंसिडेंट है जो बलोच ग्रुप ने यूनिटी दिखाई है। अच्छा, अगर बलोच ग्रुप यूनाइटेड हो जाते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि अभी तक तो बलोचों में डिसयूनिटी थी। हर एक बंदा अपने अपने ट्राइब के लिए और अपने अपने इलाके में ऑपरेट कर रहा था। अगर वो ना बलूचिस्तान के लिए ऑपरेट करें, यूनाइटेडली ऑपरेट करें, तो पाकिस्तान आर्मी के लिए इतना ज़्यादा खतरा होगा। तो अब आगे देखते हैं हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। सर, सिविलियंस को रिलीज करने के पीछे गेनिंग देयर गुडविल कैन आल्सो बी अ रीजन, बिकॉज इफ यू गो आफ्टर द सिविलियंस, इफ यू मैसेकर द सिविलियंस, अगर आप उनको मारते हो तो आपके अगेंस्ट में एंग्विश आ जाता है, फिर आपका जो लॉजिकल डिमांड्स होती हैं वो भी खराब हो जाती हैं। ट्रू, बट अगर आप बलोच इंसर्जेंसी की हिस्ट्री देखें, दे हैव नेवर टारगेटेड सिविलियंस। दे इसीलिए शायद ओनली गो आफ्टर हार्ड टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी हो, पुलिस हो या पैरामिलिट्री हो। दे डोंट गो आफ्टर सिविलियंस। और खास तौर पे जब खवातीन की बात आती है, विमेन की बात आती है, बच्चों की, तो बलोच आर वेरी वेरी chivalrous in that regard, because women have a very high status and high regard in Baloch society। उनको तो वो कभी टारगेट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई उन्होंने उनको इमीडिएटली रिलीज कर दिया। सर, इसीलिए उनको लोगों में सपोर्ट भी मिला हुआ है, जो बिल्कुल, उनके लिए सहानुभूति है, सपोर्ट है, बिल्कुल। इमोशंस हैं। जी। सर, आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। वैसे तो आप, इट लुक्स वेरी लॉजिकल कि ये ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, क्योंकि अदरवाइज़ जैसे इंडिया में भी कई बार व्हेन दे गो ऑन लीव, दे कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। कोई उड़ीसा में भुवनेश्वर से चढ़ रहा है, कोई कलकत्ता से चढ़ रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लोग बोर्ड करते हैं ट्रेन को। ये एक ही जगह से बोर्डिंग किए और एक ही जगह जा रहे थे। तो छुट्टी तो बहुत ही इलॉजिकल रीज़न लगता है। पर ये क्या ऑपरेशन है जिसके लिए जा रहे हैं? नहीं, जैसे क्योंकि अब टीटीपी ने भी इतने ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। रिसेंटली वो बन्नू में इतना बड़ा अटैक हुआ था, उसके बाद वो हकानिया का इंसिडेंट हुआ था। सो पीपल आर सेइंग कि व्हाई इज नॉट द आर्मी डूइंग समथिंग। तो मुझे लगता है कि सेलेक्ट करके दे वर प्लानिंग टू कैरी आउट अ मेजर ऑपरेशन। और सुना है कि कई लोगों इलाकों को खाली भी कर दिया। जैसे पहले उन्होंने ज़रब अज़ के टाइम में इन 2014 वो 2 मिलियन पीपल वज़ीरिस्तान से उन्होंने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल बना दिया था। उनको वहाँ अपने इलाकों से निकाल के कैंप्स पे डाल दिया था। इस टाइम इतने बड़े पैमाने पे तो नहीं है, बट स्टिल सम एरियाज़ वर हैव बीन मूव्ड आउट, व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ बीन मूव्ड आउट, कि ऑपरेशन करें टू टारगेट द टीटीपी कैंप्स और जहाँ पे टीटीपी के इलाके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहाँ पे इनके रात को चेक पोस्ट्स हैं या वो उन्होंने अपने कोर्ट्स बनाए हुए हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उनको टारगेट करने के लिए। तो उनको अभी जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड फोर्सेस हैं केपीके में, दे आर नॉट एडिक्वेट इनफ। तो कहाँ से निकालेंगे वो? इंडियन फ्रंटियर से तो कम ही निकालेंगे। तो जो उन्होंने सोचा कि हम बलूचिस्तान से, जो एरिया ये ठीक है, बीएलए है, मगर एक्टिविटीज वी कैन कंट्रोल, सो दैट इज व्हाई दे वुड हैव सेड एडिशनल ट्रूप्स। अब ये तो सिर्फ एक ट्रेन है ना, वी डोंट नो हाउ मेनी एल्स ट्रूप्स हैव बीन रीडिप्लॉयड फ्रॉम दीज टू डिविजन्स इन क्वेटा टू केपीके। सर, कमिंग टू द ये बलूचिस्तान ने डिमांड की है उनके प्रिजनर्स को फ्री करने की, जो न्यूज़ आ रही है। उनके कितने प्रिजनर्स हैं सर इनके पास में, पाकिस्तान आर्मी के पास में? बिकॉज़ जो अभी कल रात को लेट न्यूज़ आई थी, इन व्हिच आई वाज़ ट्रैकिंग आल्सो एक्चुअली, दे हैव डिमांडेड अ फ्रीइंग ऑफ देयर प्रिजनर्स। दैट सीम्स टू बी द डिमांड। जो यू सी, अगर आप देयर आर कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बलोच यकजहती कमेटी है, या ये वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स, इनके हिसाब से कोई 5,000 के करीब बलोच मिसिंग हैं, जिन्होंने
जो आर्मी एंड पैरामिलिट्री ने उनको उठाया हुआ है सालों से, and they are being tortured. Some of them are being killed, have been killed. So they want all of them to either be released, or they will say कि हमें बताइए ये बंदा आपने यहाँ से उठाया था, where is he now? उसका क्या स्टेटस है, वो जिंदा भी है और he is no longer alive. तो estimates vary, but इनका जो बलोच का estimate है is about 5,000 people who are actually missing, जिनको जो लापता हैं, जिनको उठाया गया है. तो 5,000, I don't know how far the figure is true or not, but I don't see Pakistan Army releasing all of them. सर मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स जो ये इस तरीके से लेकर आते हैं, व्हाट वी हैव बीन ट्रैकिंग, कहा जाता है कि दे जनरली किल देम, एंड नॉट ओनली जस्ट किल देम, दे यूज देयर ऑर्गन्स फॉर ऑर्गन ट्रैफिकिंग. बलोच इज वन ऑफ देयर फेवरेट चॉइसेस एक्चुअली. That is true. They are very horrible stories. क्योंकि जो मास ग्रेव्स मिली हैं, उनमें से जो बॉडीज रिकवर की हैं, स्केलेटन, उनमें लग रहा है कि उनकी किडनीज या different parts of the bodies have been harvested and obviously sold abroad or used for some other thing. So that is why उन्होंने अब इनको ये मौका मिला है. उनके पास अगर 200 के करीब पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं, तो दे आर अ गुड लेवर और अ गुड bargaining tool, provided they are able to successfully negotiate the hostage crisis. अब सर ये आपको भी तो है ना कि लगता है पाकिस्तान आर्मी. नेगोशिएट सॉरी. करेगी, नेगोशिएट करेंगे? हाँ, so that is a million dollar question. एक तो वो दिखाएगी कि हम बहुत टफ है, अभी हम नेगोशिएट नहीं करते, और दूसरा ये सोल्जर्स हैं, उनके अपने लोग हैं, और कई इनमें से पंजाब के भी होंगे, पंजाब के होंगे या पीओके के होंगे, तो उनको वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं. अब क्योंकि अब तो नो, दे कांट कीप इट सीक्रेट एनी लॉन्गर. अब तो उनके नाम जो है ना, पीपल नाम भी आ गए हैं, तो फैमिलीज और रिश्तेदारों को सबको पता चल गया होगा कि हमारा लड़का, हमारा बेटा ये हॉस्टेज है. तो अगर पाकिस्तान आर्मी अब कुछ करती नहीं है और उनको ऐसे ही जाने देती है, तो बहुत ही क्रिटिसिज्म आएगा पाकिस्तान आर्मी पे. एज इट इज मेरे ख्याल लगता है कि 30 के करीब कैजुअलिटीज हो चुकी हैं. जो different scattered reports which are coming, about 330 Pakistan Army soldiers have been eliminated. अब इस तरह करके अगर वो नहीं करते, 40 इनिशियली तो उन्होंने 48 आवर्स का नोटिस दिया था, अगर उस पर नहीं करते तो दे विल किल 1 or 2 or even 10 hostages per hour, forcing the Pakistan Army to negotiate or come to some sort of an agreement. मगर मुझे नहीं लगता ये इतने मिसिंग पर्सन्स पाकिस्तान आर्मी किसी हालत में ये वापस करेगी, बिकॉज दे विल से कहाँ से पिकअप किया था, कितना उनको टॉर्चर किया गया था, क्या क्या उनको पूछते थे. दैट्स द लास्ट थिंग दैट द पाकिस्तान आर्मी विल वांट. तो पाकिस्तान आर्मी विल बैलेंस दीज टू एंड से कम से कम नुकसान कहाँ पर है. जी सर, इज रियली बलूचिस्तान पार्ट ऑफ पाकिस्तान? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जब कैबिनेट मिशन का प्लान आया था 1946 में to determine the future constitutional arrangements in subcontinent, तो जो प्रेजेंटेशन खान ऑफ कलात ने की थी तो द कैबिनेट मिशन, और उसके लॉयर थे मोहम्मद अली जिन्ना. सो मोहम्मद अली जिन्ना मेड द प्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ खान ऑफ कलात to the cabinet mission, in which he stated that Kalat or Balochistan has never been a part of India. It is part of the Iranian plateau and not a part of India. And therefore, when the British leave, Kalat should be given its own independence. तो एक हिसाब से you can well say that Kalat has not been a part of India. You see, it came into British India when the first Afghan war, the British army was marching, wanted to attack Kabul. So the shortest route was through Punjab and to Jalalabad. But Maharaja Ranjit Singh refused to allow the British Indian Army to march through Punjab. He said, नहीं, मेरे इलाके से नहीं आप जा सकते. So they had to go south and through Sindh and then into Balochistan.
Actually, when they went through Balochistan and the Bolan Pass and then into south से जाकर Ghazni and then Kabul, the British realized that अगर उन्होंने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखना है, they will need to have Kalat as a state, which will be under their control, and therefore they took control of Kalat. अगर नहीं करते, अगर वो पंजाब के थ्रू चले जाते, then they would have been, the Kalat would not have become a part of British India. So it became a part of British India accidentally. Otherwise, it had been an independent state for many, many centuries. और जो treaty भी sign की ना British ने with Kalat, they assured that the independence and sovereignty, not independence, the sovereignty of Kalat will remain, and it's only temporarily that the British are taking control of it. So जब partition का time आया, in 46 and 47 जब negotiations हो रही थी, the Khan of Kalat argued logically, and this was articulated by Muhammad Ali Jinnah, that I should get back my independence. The British agreed, and Jinnah also agreed. So on 4th of August 1947, Jinnah signed a document agreeing to Kalat's independence from 11th of August, from 14th of August 1947. Jinnah signed and the Khan of Kalat signed. This is on record. So Jinnah was willing to accept the independence of Kalat. बाद में the British prevailed upon him and said, अब ये क्या कर रहे हो? Without Balochistan, Kalat, your country will not be complete. Therefore, pressurize the Khan to sign the instrument of accession. So August में ये agreement sign हुआ था. By October, November, Jinnah started pressing the Khan of Kalat कि you have to sign the instrument of accession. जब खान ने मना कर दिया, खान की जो assemblies थी, दो assemblies, lower house and upper house, they also refused. The Pakistan army marched into Kalat on 28th of March, I think it was, and took the Khan to Karachi and forced him to sign the instrument of accession. So forcible accession tha of Kalat. It was not a voluntary acceptance. And that has become the trigger for the Baloch not to accept Pakistan कि हमारा accession तो इन्होंने forcibly करवाया गया. It was not a willing or a voluntary accession. And the interesting thing again, one other thing I will mention, that just like in Maharaja of Kashmir, Pakistan had signed a standstill agreement. With the Khan of Kalat also, Pakistan had signed a standstill agreement. They broke the standstill agreement with the Khan of with Maharaja of Kashmir, and they sent in raiders. They broke the standstill agreement with Kalat and forcibly occupied it. So since its inception, Pakistan has not paid any heed or respect to the sanctity of treaties and international agreements. उसका ये record है that both these standstill agreements broke. सर एक तो ये हो गया कि एक्सेशन किया, फिर उनको कभी इंटीग्रेट नहीं किया गया, एंड देयर हैज ऑलवेज बीन स्टोरीज अबाउट द फैक्ट्स अबाउट जनरल टिक्का खान. That was in the 70s, but even otherwise, even before, much before that, the Balochistan was always regarded as a colony. Balochistan की problem ये है, कितना बड़ा land area, 44%, but population is only about 4 or 5, and north of Balochistan is the Pashtun population. Even today, the number of seats that Balochistan has in the National Assembly are about 15. 15 or 16. So, the MNAs from Balochistan are not crucial in forming any government in Islamabad. Islamabad में अगर कोई किसी ने सरकार बनानी है, they just need to win Punjab. Punjab has the majority of the seats in the National Assembly. चलो सिंध से भी आपने कुछ सीटें ले ली, पर बलूचिस्तान की जो 15 सीटें हैं वो तो किसी खाते में नहीं है. So nobody pays attention, no politician pays attention. उन्होंने इसको outsource कर रखा है to the army. Since 47, the army has dominated the governance of Balochistan. And one of the reasons for that is that in 1948, as soon as the forcible accession took place, the Khan of Kalat, unke bhai, Abdul Karim, he broke out in an insurgency and carried on that insurgency for several months. Uske baad, there was another insurgency in the 1960s. Then in 73, 77, there was an insurgency.
और जो current insurgency है, that started in 2004. So the Baloch have not accepted this. So because of the army domination, the treatment which has been meted out to Balochistan has been very bad. Even today and throughout the last 70 years, socio-economic indicators of Balochistan are the worst in Pakistan. एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. सुई गैस was discovered in the Bukti area in the 1950s. अच्छा, पूरे पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पाइप गैस जाती है जो सुई से निकलती है. But Sui town itself did not have piped gas. Even Quetta, the capital of Balochistan, did not have piped gas till I think the 1990s or 2000s, and that also to give to the army cantonment. So the people say कि भी ये गैस हमारी है, लेकिन हमें तो गैस दो अपनी. Why do we have to buy gas at a much more expensive rate from outside? So likewise, all the resources जो है ना, and Balochistan is a resource-rich province. There is a Baloch saying that when a Baloch child is born, he is bare feet. But when he grows up, every step that he takes is on gold. कहने का मतलब है कि जमीन के नीचे इतने resources, इतने ज़खायर हैं हाँ, सुना कि है. that it is so rich, whether it is oil, whether it is gas, whether it is copper, whether it is gold, अब rare minerals भी मिल रहे हैं. So, but all these are used for the development and prosperity of Punjab rather than the people of Balochistan. So कई इलाकों में जैसे मरी इलाके में there is oil and gas, but the Maris have said you can't do any exploration or exploitation of these resources. जब भी पाकिस्तान ने ट्राई किया है वहां से ऑयल ड्रिल करने के लिए, वो उनको गोलियां मार के भगा देते हैं या मार देते हैं. जैसे कि नहीं, आप हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे. सिमिलरली विद ग्वादर, दे फील दैट विद ग्वादर आप कर रहे हो चाइनीज के हेल्प से, अब बाहर से लोग आएंगे, other people will come. Baloch will not get jobs. Other people will come. So very soon the demographic composition of Balochistan will change. There will be more outsiders, whether it is Chinese, whether it is Punjabis, whether it is Sindhis. They will change. They will start dominating. Or sooner time may come when even the chief minister of Balochistan may be a non-Baloch. तो उनको So बहुत वो लोग insecurity है. वो डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश तो कर ही रहे हैं. जैसे भारत के अंदर डेमोग्राफी चेंज की कोशिश हो रही है. जैसे चाइना रशियन बॉर्डर्स पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. वैसे ही पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाए. बलोचिस्तान विदाउट बलोच, दैट इज देयर की टर्म व्हिच आई एम हियरिंग. अब बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट इजी. अब जितने भी आई थिंक 12 या 13 मिलियन के करीब हैं, इतना इतना आसान भी नहीं है. एंड द बलोच विल नॉट लेट इट हैपन. दे विल डाई फाइटिंग, बट वो होने भी नहीं देंगे. अच्छा, जो क्वेटा है, नॉर्थ ऑफ क्वेटा जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, दैट इज द पश्तून एरिया. एंड इन अर्ली इयर्स ऑफ पाकिस्तान बड़ी कोशिश की आईएसआई ने टू क्रिएट अ राइवलरी बिटवीन द बलोच एंड द पश्तून, कि इनको आपस में लड़ा के रखो. एंड देयर वाज अ टाइम आल्सो व्हेन दे वुड फाइट, बट आई थिंक दे हैव लर्नड देयर लेसन. अब उनमें कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो बलोच और पश्तून दोनों कहते हैं हम अपने अपने जो हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है, हम उस जमीन पे बैठे हैं. बलोच को पश्तून जमीनें नहीं चाहिए और पश्तून को बलोच जमीनें नहीं चाहिए. तो अपनी जमीनों पे बैठे. So now the tactics of the Pakistan army to create a rift between the two has failed. Everybody accepts कि क्वेटा जो है, it is a Pashtun town. It is not a Baloch town. हाँ कि वहाँ बहुत अब बलोच बस गए हैं, but it is a Pashtun town basically. And north of Quetta is all the Pashtun areas. जैसे Pishin है, Sibi है, all these areas are Pashtun areas. द नॉर्थर्न पार्ट यू वर मेंशनिंग, जो ये जो पश्तून आपने एरिया. कलर किया हुआ है ना, that is जी. actually this area came to British India by the Treaty of Gandamak, 1876, 1879, I think. So it was initially called the Commissioner's Province under the British. मगर जब उन्होंने बलूचिस्तान के जब इसका गठन किया,
So they merged it with Balochistan rather than with Northwest Frontier Province. ये भी एक imperial चाल थी कि they didn't want too many Pashtuns in one province. तो जो 1/3 पश्तून्स है उनको तोड़ के आप बलूचों के साथ ज्वाइन कर दो. Divide and rule. हाँ, Their divide and rule has really worked very well, sir, across the world. across the world. और जहां भी Across गए हैं when they have left, वो लड़ाई छोड़कर गए हैं. लड़ाई छोड़ कर गए. Yes. You know, सर यहाँ पर चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट है? चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है कि दैट दे आर कंसर्न कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है और उनके जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी. सो दे आर प्रेसिंग अपॉन पाकिस्तान कि भाई आप बलोचों को सॉर्ट आउट करो. So Pakistan is taking even more harsh steps against the Baloch just to keep the Chinese satisfied. Otherwise, the Chinese are saying, "आप हमें deploy करने दो. Let us bring our own forces, private security forces, paramilitary security forces, and we will protect our people." अब ये तो पाकिस्तान को कभी कबूल नहीं होगा कि बाहर से लोग आकर यूनिफॉर्म पीपल विल कम टू प्रोटेक्ट. बट अगर और इंसिडेंट्स होते हैं and Pakistan is not able to secure the lives of the Chinese personnel or of their property, then very soon Pakistan will not be in a position to resist. तो एक बार चाइनीज वहां आके बैठ गए, जैसे ग्वादर में आके बैठ गए या कहीं और जगह पे आके बैठ गए, तो बलोचों के लिए और भी प्रॉब्लम हो जाएगा. Because Chinese, as you know, are quite ruthless the way they have dealt with their Uyghurs, you know, in Xinjiang, जिस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं. तो बलूचों को इस तरह से भी खतरा है फ्रॉम चाइनीज इनडायरेक्टली. द चाइनीज आर प्रेसिंग पाकिस्तान कि भाई बलूचों को आप सॉर्ट आउट करो. So do you see any solution in coming future? ये जो पूरा हो रहा है प्रॉब्लम, या फिर ये जब तक बलूचिस्तान टूटकर नहीं अलग हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा? पाकिस्तान आर्मी क्रश कर लेती है. मैंने अपनी किताब बलूचिस्तान कनंड्रम में कंक्लूजन में ये लिखा था कि अल्टीमेटली पाकिस्तान विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द बलूच. जिस तरह 70 साल से उनको ट्रीट किया है, आप यू कैनॉट कंटिन्यू टू ट्रीट देम लाइक दैट. You will have to compromise with the Baloch, otherwise this insurgency will continue. और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, economically, politically, security wise, so the writing is on the wall. Baloch are gaining in strength. They are determined कि हम अपने homeland के लिए लड़ रहे हैं. So Pakistan will stand to lose. हर एक जो भी इंसर्जेंसी होती है, जब पीपल्स मूवमेंट और पीपल्स सपोर्ट है, उसको आप फायर पावर से नहीं दबा सकते. जैसे पाकिस्तान की तो ऑलरेडी एग्जांपल है, वो भूल गए हैं, ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. जो भी कर सकते थे, उन्होंने 3 मिलियन लोगों को कत्लेआम करके भी दे वर नॉट एबल टू कीप ईस्ट पाकिस्तान एंड इट बिकेम बांग्लादेश. तो सिमिलरली इन बलूचिस्तान जितना भी आप कोशिश 70 साल से यही तो कोशिश कर रहे हैं मिलिटरीली टू क्विल द बलोच. इट हैज नॉट वर्कड. The Baloch have not accepted accession and merger with Pakistan. वो हबीब जालिब का बहुत अच्छा एक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो मेरी किताब में, I mean, क्या लिखा है उसने, you know, आप उसको, no wonder he was such a famous poet. मुझे जंगी आज़ादी का मज़ा मालूम है, मुझे जंग आज़ादी का मज़ा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है. Look at the feeling. मुझे बलोचों पे जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ न दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सजा मालूम है. You know, he said, don't wish that I stay in Pakistan for the rest of my life. I know the pain and the anguish of staying in Balochistan for 60 years. मुझे जंग आज़ादी का मज़ा मालूम है. So जो अभी जो यूथ है जो पहाड़ों पे लड़ रही है, वो तो सर पे कफन बांध के लड़ रहे हैं ना. उनको तो मालूम है कि अगर हम घर जाते हैं वापस, दे विल बी पिक्ड अप एंड दे विल बिकम मिसिंग. तो अगर मरना ही है और पाकिस्तान ने उन्हें मारना ही है, तो वो भी कुछ लोगों को मार के ही निकले. तो ये जब जज्बा फैल जाता है किसी कौम में,
तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस आर्मी को वो जुल्म करते रहने। जी और सर, पाकिस्तान में जी मैं कह रहा था, पाकिस्तान में एक तो ये आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो अब यूनाइट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। अभी तक सिविल सोसाइटी मूवमेंट बलोचों में नहीं थी, और पिछले 2 सालों से आप देखेंगे, एंड दिस इज बीइंग लेड बाय खवातीन, इसको लीड कर रही हैं। एंड जब उन्होंने मार्च की थी इस्लामाबाद 2 इयर्स अगो, एंड नाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। उनके जो लीडर हैं डॉक्टर मेहरांग बलोच, यंग लेडी, शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज, बिकॉज उनकी जो स्टोरीज आर जेन्युइन। उनके जो वो बोलते हैं ना, इट इज थ्रू सो मच ऑफ पेन, और उनकी आवाज में इतना दर्द है दैट यू गेट गूज बम्प्स जस्ट लिसनिंग टू देम। वो कहते हैं, जैसे एक लेडी है, हस्बैंड इज मिसिंग फॉर 15 years, शी डजंट नो वेदर शी इज अ विडो और शी इज मैरिड। सो बलूचिस्तान में एक नया टर्म यूज हो गया है, कम आगे, इट्स कॉल्ड हाफ विडोज, आधी विधवा। कि मालूम नहीं कि हम विधवा हैं कि शादीशुदा है। जब ईद आती है तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? बच्चे हैं, दे डोंट नो वेदर देयर फादर्स आर अलाइव और दे आर नॉट अलाइव। सो ये जो पेन, ये जो दर्द है ना, आई थिंक women are best placed to express this, and they have managed to mobilize, cutting across tribal loyalties and tribal rivalries, a very strong civil society movement under the Baloch Yakjayati Committee. So this, together with the armed movement, so just shows that there is so much of unrest and ferment which is going on in Balochistan. जी सर, आई वांट एक जो बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन जेन्युइन सा आता है, बलूच को सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? ये जो फाइनेंसेस हैं, जो आर्म्स एम्यूनिशंस है, ह्यूमन रिसोर्स तो चलिए कम्युनिटी से आ रहा है, यू नो लोग दे रहे हैं, बट ये बाकी का जो सपोर्ट है उसके लिए कहाँ से उन्हें मदद मिल रही है? So, ek to people, now the situation has reached such a place that the people of Balochistan are supporting the movement. They have now also a tie-up with the Tehreek-e-Taliban Pakistan, the TTP. और ये जो sophisticated weapons उनके पास आए हैं, these have been given to them by the TTP, which were left behind by the Americans in Afghanistan. The night vision scopes है, thermal imaging है, sniper rifles हैं. These are all force multipliers in any guerrilla war. ये सब उनको वहां से आया. And there are a large Baloch diaspora also in the Middle East, especially in Oman. ओमान की जो आर्मी है उसमें बहुत सारे बलोच है, क्योंकि आपको याद होगा ग्वादर जो है was actually given to the Sultan of Oman by the Khan of Kalat about 2 centuries ago. And in the 1950s, Oman sold it back to Pakistan. But उसकी ये condition थी that Baloch soldiers will continue to serve in the Oman army. वहाँ के जो बलोच हैं, they are sending a lot of money from overseas. तो अभी तो तक तो ये वेपनरी का डिफरेंस था. इंडिया का भी पाकिस्तान नाम आर्मी काफी इंडिया पाकिस्तान का भी आर्मी नाम जाता है कि सॉरी, इंडिया इज आल्सो सपोर्टिंग द बलूच. अब कैसे? there is no land border. How do you supply weapons? कोई शिप से जा रहे होंगे, आपने पकड़ी है कोई शिप, कहना बड़ा आसान है ना? But how do you, and do the Baloch need any training? I think they're the best guerrilla fighters in the world. वाओ. अब क्या उनको सिखाएंगे? सर, मैं इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आ रही थी कि पाकिस्तान आर्मी उन्हें इसीलिए नहीं हरा पा रही है बिकॉज वो ट्रेन्ड है एंड दे आर गुरिल्ला वॉरियर्स. Pakistan army is a conventional army. They're used to fighting infantry, which infantry battles. This is mountainous terrain. यहाँ पानी नहीं है. This place धदर, जहाँ पर के पास में ये ट्रेन हाईजैक की है, there is a Baloch saying that God, when you made, इतनी गर्मी होती है वहां पे कि आपने जब धदर बनाया है तो उसके बाद आपने दोजख क्यों बनाया? क्योंकि दोजख से ज्यादा गर्मी तो धदर में है. So the Baloch can survive there because it is their homeland. They know it by the back of their hands.
पाकिस्तान आर्मी का पंजाबी जो है, जो गुजरात से आता है या फैसलाबाद से आता है, he is most uncomfortable in fighting in these areas. He doesn't know the terrain, he doesn't know how to fight. राइट, राइट। सर, ये अब यू मेंशन कि टीटीपी एंड बलूचिस्तान ने हाथ मिला लिया है। क्या ये बाकी के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, दे आर आल्सो नेटवर्किंग टुगेदर नाउ? बिकॉज़ अब ऑन द फोरफ्रंट इट लुक्स लाइक नाउ टीटीपी, बलूचिस्तान, सिंध, पीओके, these all these insurgent groups are now kind of, in networking and coming together. You know, it will happen. उनको जैसे उनकी पाकिस्तान आर्मी से इनके ऑपरेशन ज्यादा बढ़ता है, these groups will come together because दुश्मन तो एक ही है ना, पाकिस्तान आर्मी। तो टीटीपी और बीएलए दे नॉट कमिंग टुगेदर एज सच, टैक्टिकल अलायंस है। टीटीपी मिलकर इनको वेपन देती है और ये टीटीपी को स्पेस देते हैं बलूचिस्तान में ऑपरेट करने के लिए, सो दैट दे आर नॉट फुली टारगेटेड इन केपीके। सिमिलरली जो सिंध है, सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी, उनका भी कोई लिंक्स हैं बलोच के साथ। So it will gradually happen that these smaller groups will come together because individually on their own they can't tackle the Pakistan army, but unitedly they can certainly hurt the Pakistan army a lot. Ji. And so last question: will Pakistan be able to survive if Balochistan is gone? See, the main thing about Balochistan for Pakistan is the coastline. If you see that 3/4 of the coastline of Pakistan is the Makran coast, which is in Balochistan. They have Sindh mein, they have Karachi port, but Sindhis are also not too happy the way they are going. So Pakistan के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है कि that in case the bond of the federation weaken, then they will be there will be serious concern about their coastline. What is the reason? अब ये देखिए, इतना सिर्फ ग्रीन पोर्शन, जो छोटा पोर्शन है कराची का and then heading towards India, that is the coastline. But bulk of the coastline is the Makran coast, which is Balochistan. Then the border with Iran. So then what will happen is Pakistan will be almost landlocked by India. Aapka Sindh and Punjab will be totally landlocked with India. तो बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को without Balochistan and all the resources जो हैं बलूचिस्तान के। और एक बारी केपीके जो टीटीपी है, जो पश्तून्स हैं, they will also become restive. Sindh will start becoming restive. Already is restive. POK, Gilgit-Baltistan. So it will have a domino effect. Ji. Very nice. Thank you so much. Very nice talking to you. Pleasure. Thank you for inviting me. Namaskar. Thank you so much. Jai Hind. Namaskar. Jai Hind.